नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 पार्ट ख़त्म कर दिए एंशिएंट हिस्ट्रीज़ का। पहला हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके सब लोग देख लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की, तो वे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, यहाँ पे आपको तीर्थंकर शब्द बहुत बार देखने को मिलेगा। तो तीर्थंकर का मतलब आप समझ लीजिए। तीर्थंकर का मतलब होता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, बात करें अगर जैन धर्म के संस्थापक की, तो वो ऋषभ देव थे। अगर बात करें वास्तविक संस्थापक की, तो वो 24वें महावीर स्वामी थे। अब यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए, जैसे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। तो सब हमको याद नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें खाली 2-3 आपको इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि पहला क्या हो गया? तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ठीक है ना। हम बात करें 23वें तीर्थंकर की, तो वो पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है या सर्प का फन है। हम बात करें 24वें तीर्थंकर की या वास्तविक संस्थापक की जैन धर्म के, तो ये है महावीर स्वामी और इनका जो है चिन्ह या प्रतीक है शेर। ये तीनों आप याद कर लीजिए, एग्जाम में यही तीनों बार बार पूछा जाता है। आगे हम देखें तो जैन धर्म में देखिए आप, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेद शिखर पर हुई। कहाँ पे बाबू हुई? झारखंड में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 नियम बताएं जिन्हें चतुरायन धर्म कहा गया। देखिए, चतुरायन धर्म में क्या क्या था और इसने किसने दिया था चतुरायन धर्म को? तो ये दिए थे आपके पार्श्वनाथ, यानी कि 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म का जो है नियम बताया था। इसमें इन्होंने कहा क्या था कि हिंसा ना करो और सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो और संपत्ति ना रखो। ये इन्होंने चतुरायन दिया था। फिर हम बात करें आगे, तो पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, मतलब पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी 250 वर्ष के बाद 24वें तीर्थंकर बने। ऐसा नहीं एक कोई एक का निर्वहन हो जाता था और दूसरा तुरंत आ जाता था, इस तरीके से नहीं। देखिए, इतना समय लग गया इसमें। फिर हम बात करें महावीर स्वामी की, जो कि इस टॉपिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं या जैनिज़्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इनका रहता है। जाहिर सी बात है भाई, वास्तविक संस्थापक है, कुछ ज़्यादा चीज़ें इन्होंने की होगी और वास्तव में इनको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है जैनिज़्म के अंतर्गत। देखिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इनका सांसारिक जीवन हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में या वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा, ये सब बहुत ही बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने इसको 1 लाइन में कवर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडल ग्राम के या कुंड ग्राम के जात्रिक वंश के राजा थे। फिर हम बात करें महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बाबू? वर्धमान था। फिर यहाँ पे हम इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है इनका आध्यात्मिक जीवन? देखिए, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से
या नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है घर को त्याग दिया था। किससे पूछकर? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ के। ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया है। ये देखिए कुछ पॉइंट आपको हम इसमें जो है सर्कल बना दे रहे हैं इस तरीके से। देखिए जैसे कि 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और ये जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई तो ये क्या कहलाए? केवल्य कहलाया। इनकी ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया? केवल्य कहा गया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। कितने वर्ष की तपस्या करके? 12 वर्ष की तपस्या करके ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के किनारे या साल वृक्ष के नीचे केवल्य की प्राप्ति इन्हें हो गई थी। अब हम बात करें इसी समय में, देखिए इसी समय में महावीर स्वामी अरहत यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, जिन मतलब की विजेता कहलाए। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। ठीक है, इनका ही दामाद था जिसका नाम जमाली था और यही इनका पहला भिक्षु बना। ठीक है ना, इनका पहला शिष्य बना। ठीक है, फिर हम बात करें आगे की। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। ठीक है, तो पंचायन धर्म कहा गया। कौन बताया इसको? महावीर स्वामी ने बताया। बाकी के चारों ऊपर के सेम रहेंगे जो पार्श्वनाथ ने दिया था। और एक लास्ट का 5वां बढ़ गया है ब्रह्मचर्य। देखिए जैसे हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये चारों तो चतुरायन में थे, लेकिन पंचायन में क्या है? ब्रह्मचर्य बढ़ गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न दिए कौन? महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दिया। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसलिए जैन धर्म या इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण हो गया और 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के पावापुरी में हुआ था। इसको इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इन्होंने अपना लास्ट उपदेश या आखिरी उपदेश पावापुरी में दिया और इनका निधन भी वहीं पे हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें उनकी मृत्यु के पश्चात या उनकी मृत्यु के बाद महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी बने। एक था अस्तूलभद्र और एक था भद्रबाहु। ठीक है, तो अस्तूलभद्र जो कि श्वेतांबर कहलाया। श्वेतांबर, देखिए अस्तूलभद्र ने श्वेतांबर की जो है वो किया। श्वेतांबर का मतलब होता था श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, और भद्रबाहु ने दिगंबर का किया और दिगंबर का मतलब होता था नग्न रहने वाले। मतलब जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। और श्वेतांबर जो था वो अस्तूलभद्र की अध्यक्षता में होता था और जो दिगंबर था वो भद्रबाहु की अध्यक्षता में होता था। श्वेतांबर का मतलब होता था जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया और जो नग्न रहने लगे उनको दिगंबर कहा जाने लगा। फिर हम बात करें आगे की, तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, तो मौर्य काल में जो है 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। देखिए उस समय 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया और भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए और जब कर्नाटक चले गए तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य
क्या कहा जाता है बाबू, इन चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था, ये हुआ था श्रवणबेलगोला में हुआ था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और ये किस विधि के द्वारा हुआ था, यह संलेखना विधि के द्वारा हुआ था। संलेखना एक विधि होती है, जैसे जब आपको पता होता कि अब मेरा जो है निकट आने वाला, मेरा मृत्यु जो है निकट आने वाला है, तो जल, खान पान मतलब सब कुछ छोड़ दिया जाता है और एक तपस्या किया जाता है, ठीक है। उस तरीके से संलेखना विधि होता है। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। जैन धर्म के प्रचार के लिए कितनी जैन संगीतियाँ हुई? 2। प्रथम जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और द्वितीय जो जैन संगीति है तो वो 6ठी शताब्दी यानी कि 512 ईस्वी में हुआ था। ये वल्लभी गुजरात में हुआ था, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे या इनकी अध्यक्षता में हुआ था। हम बात करें जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे। देखिए डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा कि अमोघवर्ष राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष जो था वो किस धर्म का अनुयायी था। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने लायक वन लाइनर में, जैसे कि उदयन हो गया, वंदराज हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कलिंग नरेश खारवेल हो गया, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हो गया, और चंदेल शासक भी जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। फिर हम आगे बात करें श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है, इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, और दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। और श्वेतांबर में ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर में ये नग्न रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर ये नहीं मानते थे। दिगंबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। और हम बात करें चौथे के, तो 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वो एक महिला थी, ये श्वेतांबर के कहना है। लेकिन दिगंबर का कहना है कि 19वें जो तीर्थंकर मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे, क्योंकि इन्होंने पहले ही देख लिया, यहाँ पे देखिए इनका वो है कि जो है महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए वो इन्हें पुरुष मानते थे। और एक और कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है। किनके अनुसार बाबू? ये श्वेतांबर के अनुसार जो महावीर स्वामी थे अविवाहित, मतलब इन विवाहित थे, इनका विवाह हुआ था। लेकिन जो ये दिगंबर हैं, इनके अनुसार महावीर स्वामी मतलब विवाहित नहीं थे, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इनका संकल्प भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा पीरियड इसमें लगा है। जैसे कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ सिद्धांत होता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की, तो जैन मंदिरों के बारे में देख लीजिए। उस समय जैन मंदिर जो कि मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर या जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है, मतलब मथुरा का संबंध या मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। और कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया, ठीक है, तो कराया था। हम आगे बात करें, मध्य प्रदेश में चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जो कि मध्य प्रदेश में चंदेल ने शासकों ने, जो चंदेल शासक थे, वो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है बाबू? ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे पॉइंट जैन धर्म से रिलेटेड। आगे हम बात करेंगे बौद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। ये सीरीज आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।